शुभ प्रभात। MBDS गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और आपके परिवार के सभी लोग भी स्वस्थ होंगे। आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो ये वीडियो है आपके लेसन 1 मतलब वास्तविक संख्या का अंतिम वीडियो है। मतलब आज के वीडियो में आपका लेसन 1 समाप्त हो जा रहा है। एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट वीडियो, मतलब एक तरह से क्या है तो ये पूरे आपके पहले पार्ट लेसन 1 का अंतिम वीडियो है। हम आशा करते हैं कि आपको जो भी बातें बताई गई, समझाई गई, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब जो है कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। आपका आज अंतिम वीडियो है। इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में प्रवेश करेंगे, जो अगले पार्ट का होगा। मतलब अब हम लोग जो है दूसरे पार्ट, पहला पार्ट खत्म हो गया लेसन 1 वास्तविक संख्या। हम लोग दूसरे पार्ट पर चर्चाएं करेंगे, दूसरे पार्ट को जो है प्रारंभ करेंगे। लेकिन एक चीज बच जाती है आपको कहने की, इस पहले लेसन में जितने भी वीडियो बने हैं उनमें जितने प्रश्नों को हल किया गया है सबको आप जो है अपने से हल करें, फिर बार बार इसको अभ्यास करें। इससे क्या होगा कि आपके जो परीक्षा में 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, तो जब आप अभ्यास में रहेंगे तो आपको के फाइनल एग्जाम में जो है प्रश्न छूटने की संभावनाएं न के बराबर रहेगी। मतलब अगर आप अभ्यास अभी से नहीं करेंगे तो उस समय क्या होता है कि 3.25 घंटा में 3 घंटा 15 मिनट में जो है हमारे बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं समय के अभाव में, क्योंकि हमने शुरू से अभ्यास नहीं किया। अब जब हम अभ्यास करेंगे बार बार तो ये होगा कि हमारी परीक्षा में प्रश्न छूटेंगे नहीं, और जब प्रश्न नहीं छूटेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसलिए जो है आप इसको एक बार बनाएं, फिर दूसरी बार बनाएं, फिर तीसरी बार। हर बार कितना समय लगता है ये भी एक देख लें कि हर बार बनाने में कितना समय लग रहा है। इससे क्या होगा कि आप देखिएगा कि हर बार कुछ समय कम लगते जा रहा है, बार बार कम समय लग जा रहा है। इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके आप उसको बनाइए, ठीक है। अब हम लोग जो है जो अब प्रश्नावली 1.4 था, उसके प्रश्न संख्या 2 में एक क्वेश्चन तो हमने हल कर लिया था, जिसमें शांत पूछ रहा था कि जो शांत हो उसको जो है आप दशमलव प्रसार में लिखिए। अब हम लोग जो है जो उसमें का और सब जो शांत है उसको अब हम लोग हल करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब उस प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर जो है शांत है 17/8, क्योंकि इस प्रश्न में हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको घर से बनाना है, तो जो शांत था उसका दशमलव प्रसार लिखना था। तो दूसरा क्वेश्चन है शांत 17/8। अब जो है 8 से भाग देंगे 17 में। 8 दूनी 16, कट गया, 1 बचा, यहाँ आएगा 0.0। अब जो है फिर एक बार में 8 एकम 8, फिर 20 2 होगा, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 होगा, फिर 40 होगा, 8 5 40, हमारा कट गया। तो ये हो गया 2.125। इसके बाद जो है आपको 3 नंबर अशांत है, आवर्ती है, 4 नंबर शांत है। अब 4 नंबर हम बनाएंगे। चार नंबर है हमारा 15/1600। इसको जब हमने कटाया था
5×3 15 और 5 से 15, 5 दूनी 3, 3/320 आया था। तो ये जो है हम अब 320 से भाग देंगे 3 में, 0.10 जाएगा। अब नहीं कटेगा, भाग नहीं लगेगा क्योंकि 320 है, 30 है। फिर जो है यहाँ एक 0 देंगे और फिर यहाँ एक 0, अभी भी नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ एक 0 और फिर यहाँ एक 0। अब जो है हमारा कितना बार में जाएगा, 3 27 9 बार में। तो 0 9 दूनी 18, 3 27 1 28। ये आपका हमारा हो जाएगा, ये हमारा अलग प्रश्न है, ठीक है। तो 0 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, कट गया। अब जो है यहाँ एक 0 होगा, फिर जो है अब 3 बार में जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 3 तितरी के 9। 0 10 में से 6 4, ये हो जाएगा 11, 11 में से 2, 11 में से 9 जाएगा 2। अब फिर यहाँ जो है एक 0 हो जाएगा। अब जो है हमारा 3 8 24, 7 बार में जाएगा, 3 7 21। तो 0 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लगा 1, 17 के 21 है 1 22। ये हमारा हो गया 0 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो जाए 3 में से 2 जाएगा 1, ये कट जाएगा, ऊपर से फिर आएगा एक 0। अब 3 5 15, अब जाएगा हमारा 5 बार में, ठीक है। यहाँ हमने लिखा है 5। तो ये हमारा जो है 0 5 10 15 15 1 16, ये हमारा पूरा कट गया। मतलब आया दशमलव प्रसार 0.009-375। ये हमारा आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया, इसका हमारा ये आंसर हो गया। अब जो है शांत, इसके बाद आपका है ये 6 नंबर। अब 6 नंबर हम करेंगे। 6 नंबर 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तेईस बट्टा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। 23/2 के पावर 3 बार करेंगे तो हमारा होगा 8, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो 23/25 8 है 200। मतलब अब हम 200 से भाग देंगे 23 में। दशमलव जाएगा 1 0, एक बार में चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 200, कट गया। ये हो गया 30, 0 फिर एक ही बार में जाएगा 200, 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1 0 1000 होगा। अब 2 5 10, मतलब 1000 हमारा कट गया। तो ये हो गया। बताए थे दशमलव के पहले कुछ नहीं होता, तो एक जो है 0 अपने से अच्छा लगने के लिखते हैं, 0.115 हमारा ये आंसर हो गया। इसके बाद हमारा शांत है 8 नंबर सवाल, 6/15 शांत। 6/15 एक कटाइए, 3 दूनी 6, 3 5 15, मतलब 2/5 हो गया। अब जो है 5 से भाग दीजिए 2 में, नहीं जाएगा तो दशमलव देंगे, 0 5 के 20, कट गया। ये हमारा हो गया 0.4। अगला हमारा शांत है 9 नंबर 35/50, इसका शांत है 9 नंबर 35/50। तो ये कटेगा 5 7 35 और 5 50, 7/10। अब जो है भाग दीजिए 10 से 7 में, दशमलव 0 10 7 70। तो ये हो गया हमारा 0.7 आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए प्रत्येक दिए गए हैं।
प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बट्टा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जांचना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए, दशमलव प्रसार अगर दिया हो किसी भी वास्तविक संख्या का तो वह परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसका जांचना है। तो अगर कोई संख्या पूरा पूरा जो है कट जाए तो वह परिमेय होता है, या फिर अगर कोई संख्या पर जो है रेकरिंग, जैसे इसमें रेकरिंग लगा है, इसी तरह से संख्या पर रेकरिंग लगा हो दशमलव प्रसार में तो वह भी परिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है या तो शांत होगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, या अशांत आवर्ती होगा, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा लेकिन कुछ समय के बाद वही संख्या फिर जो है दोहराई। जैसे यहाँ जो है 3 नंबर में 43 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, फिर 9 के बाद इसके ऊपर रेकरिंग हो जाए, मतलब फिर 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आते जाएगा। तो ये जो है परिमेय संख्या क्या, और अपरिमेय संख्या इन दोनों नियमों का पालन नहीं करता। इसी से हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखिए हल 1 नंबर, तो 1 नंबर क्या है, पूरा पूरा कट गया है। तो यह क्या है, पूछ रहा है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो पहला नंबर लिखेंगे परिमेय है, ठीक है, या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या है तो कह रहे हैं कि p बट्टा q के रूप की है। परिमेय संख्या तो सामान्य है कि p बट्टा q के रूप में ही परिमेय संख्या होता है। तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये चूंकि पूरा पूरा कट गया है इसलिए जो है तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0.120 फिर 1200 फिर 12000 फिर 12400, मतलब इसमें कोई भी नियम नहीं चल रहा है। अगर 120 120 120 120 रहता तो ये जो है परिमेय हो जाता, लेकिन यहाँ 120 के बाद इसमें 1200 हो गया, फिर यहाँ 12,000 हो गया, फिर यहाँ जो है 1,20,000 हो गया। मतलब इसमें जो है ना यह पूरा पूरा कटिए रहा है, डॉट दर्शा रहा है कि पूरा पूरा, ये बिंदु बिंदु दर्शा रहा है कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है। और दूसरा चीज ये भी, और उसके बाद जो है अब 1-1 जीरो हर में बढ़ते जा रहा है, या कोई भी संख्या जीरो बढ़े या कोई भी संख्या, तो इससे साबित होता है कि यह परिमेय नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है तो p बट्टा q के रूप में होगा ही नहीं। तीसरा नंबर देखिए, ये जो है ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रेकरिंग है, मतलब यही संख्या बार बार आ रही है। तो ये जो है बार बार आ रही है तो ये भी परिमेय है, ठीक है, ये जो है परिमेय संख्या है। तो अब q के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर रूप का रहता तो पूरा पूरा कट जाता। अब हम लोग जो है इस पाठ में आए कुछ सूत्र जो है को देख लेते हैं। इस पाठ में आए जो परिभाषा है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पाठ का सारांश, प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर है लेकिन b से छोटा है।
अगला बिंदु है एल्गोरिथ्म किसे कहते हैं। तो यह एल्गोरिथ्म जो है यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। प्रमेयिका यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेय 1.2 जिसको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं, यह कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त माने गुणनखंडित किया जा सकता है तथा वह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अगला पॉइंट प्रमेय 1.3 कहता है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अगला किसी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF AB गुणे LCM AB माने a और b का HCF तथा a और b का LCM ये दोनों का गुणनफल जो होता है वह दोनों पूर्णांकों a और b के गुणनफल के बराबर होता है। अगला परिमेय संख्या अगर कोई p/q के रूप में दिया हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा। लेकिन यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 5 गुणे m के पावर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा जहां m और n पूर्ण संख्या है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं जहां m और n ऋणेतर संख्या माने ऋणात्मक संख्या नहीं है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब जो है ये पाठ पूरी तरह से समाप्त हो गया आपका। अब हम जो है अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पाठ के साथ। आप सभी जो है MBDS गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और जो है बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद आपका, शुभ रात्रि।